इमेजिन करो तुम्हें एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं है। उस अननोन नंबर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि तुमने क्या पहना है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, उसे सब कुछ पता है। ये सुनने में और इमेजिन करने में एक मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये चीजें एक फैमिली के लिए रियलिटी बन गई, या बोलो उनका नाइटमेयर। We are sorry. The number you have dialed has been 2007 वॉशिंगटन के अंदर एक छोटी सी फैमिली जिसमें 4 लोग थे। कॉर्टने, ट्रेसी, उनकी ग्रैंड पेरेंट। कॉन्ट्रिया इस केस की फर्स्ट विक्टिम थी। इसकी एज थी 16 ईयर ओल्ड। एक दिन उसके फोन से अचानक से उसके फ्रेंड को एक मैसेज जाता है जिसमें लिखा होता है गे। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि ये मैसेज उसने क्यों किया है। कॉर्टने इस बात से इनकार कर देती है कि ये मैसेज उसने किया है, वो साफ साफ मना कर देती है। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहता है और उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स को अननोन मैसेज जाते हैं कॉन्ट्रिया के फोन। सोचो तुम्हारा फोन ऑटोमेटिक तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे जान पहचान वालों को मैसेजेस कर रहा है अजीब अजीब। यही हो रहा था कोर्टनी के फोन के साथ। थोड़े दिनों बाद कोर्टनी को एक अननोन नंबर से कॉल आने लगते हैं। उस अननोन नंबर की आईडी पे लिखा था रिस्ट्रिक्टेड कॉलर। इन कॉल्स में स्टार्टिंग में तो मजाक होता था और कभी कभी बहुत खौफनाक धमकियां। इन धमकीज में ज्यादातर होता था आई विल नो वेयर आर यू और आई विल। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इनमें से कुछ कॉल उनके खुद के नंबर से आते थे, जैसे कि उसकी बहन के नंबर से या उनके खुद के फोन नंबर से। कोर्टनी ने नया फोन ले लिया, नई सिम ले ली, लेकिन प्रॉब्लम सेम रही, कॉल्स आना नहीं रुके। कोर्टनी को स्टार्टिंग में लगता था कि उसका फोन हैक हो चुका है या फिर कोई फैमिली मेंबर उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें अब कोर्टनी तक सीमित नहीं रही थी। अब उसकी बहन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उनकी नेबरहुड एड्रिन मैके को भी कॉल आने लगे। सबको लगने लगा कि इनका कोई हर मूव देख रहा है, कोई इन पे नजर रख रहा है 24/7। फिर उन्होंने एक डिटेक्टिव को हायर किया ताकि ये पता लगा सके कि आखिर वो है कौन। जब डिटेक्टिव ने कॉल्स ट्रेस की तो इनके खुद के घर की लोकेशन आने लगी। फिर एक दिन कोर्टनी को कॉल्स नहीं आते, लेकिन उसे एक वॉइस मेल रिसीव होता है जिसमें उसकी फैमिली की और डिटेक्टिव की पर्सनल कन्वर्सेशन थी। उनकी नेबरहुड एड्रिन मैके लेमन्स काट रही थी और उसे एक कॉल रिसीव होता है, और ये वही अननोन कॉलर है जो कोर्टनी और उसकी फैमिली को कॉल्स करता था। इस बार इसने एड्रिन मैके को कॉल करके बोला I prefer lemons. सोचो कोई एड्रिन मैके के किचन तक देख रहा था, वो भी लाइव। इतनी सब चीजें होने के बाद पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने फोन्स को ट्रेस कराया एंड वही रिजल्ट आया, उनके खुद के घर की लोकेशन। अब ज्यादातर कॉल्स उनके खुद के नंबर से आते थे। इवन उनके फोन ऑफ हो ऑन हो कुछ भी हो, उनके फोन की रिंगटोन चेंज होना, वॉलपेपर चेंज होना, ये चीजें नॉर्मल हो गई थी। ये नाइटमेयर उनकी सबकी जिंदगी में 4 महीनों तक चला। फिर केस FBI के पास गया। यहाँ पे ही सबसे शॉकिंग चीज होती है, जैसे ही केस FBI के पास जाता है कॉल्स आनी एकदम बंद हो जाती है, बिल्कुल जीरो। कॉल्स बंद हो जाती है, लेकिन वो अननोन कॉलर आज तक पकड़ा नहीं गया। ये मिस्ट्री आज तक अनसोल्व रही कि वो कॉल्स कर कौन रहा था, ये एक प्रैंक था, ये एक हैकिंग थी या फिर क्या था। बाकी सभी केस तुम्हें कंक्लूजन देते हैं, लेकिन ये केस तुम्हें क्वेश्चन देके जाता है कि आखिर वो कॉलर था कौन, उस दिन के बाद उनके पास कॉल्स क्यों नहीं आए। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में भी होंगे, लेकिन ये केस यहाँ तक ही था। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पे, न्यूज़ मीडिया में जहाँ पे भी अवेलेबल थी, मैंने तुम्हें सब बता दी।